डायनेमिक्स लिमिटेड कर रही है, लेकिन इसके बारे में जो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और मैंने उनसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। मुझे लगा कि आप लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ये बीवीआर क्षमता वाले ये हथियार हमारे फाइटर प्लेन्स को लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज देते हैं। इससे मतलब क्या है, और अस्त्रा का डेवलपमेंट मार्क 1 या मार्क 2 आगे वो भारत को कितनी एज देता है सर? जी नमस्कार। देखिए, मैं कोचर साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत कुछ आपको बहुत कम शब्द में बता दिया है और उनकी जानकारी जो है बहुत आगे है। देखिए, ये जो बीवीआर मिसाइल्स हैं, एसेंशियली जब ट्रेडिशनली ये किसी क्लोज कॉम्बैट में, मतलब डॉग फाइट जिसको हम लोग कहते थे, उसमें हम लोग विमान को नष्ट करते थे। लेकिन उसके बाद जो मिसाइल्स की डेवलपमेंट शुरू हुए, तो उस डेवलपमेंट में ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, एयर टू एयर हमारी विजिबिलिटी जो होता है उस यूजली 8 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम होती है, अगर बिल्कुल अच्छी विजिबिलिटी हो, जिसमें कि आप जो जो विमान है उसको अपने जो कॉम्बैट जोन है, उसमें किल जोन है, उसमें लाके फिर उसके बाद मिसाइल आप फायर कर सकते हैं। तो वो यस्टर ईयर्स की मिसाइल्स प्रणाली थी। अब आज के दिन में ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी टारगेट जो आपके जो जो दृष्टि है उसके बहुत बियॉन्ड हो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 80 से 110 किलोमीटर की, तो ये तो विजुअल मतलब कोई भी देख नहीं सकता है इसमें, और वो भी एयरक्राफ्ट छोटे से टारगेट होते हैं। तो ऐसे जो टारगेट हैं, खास करके एयरक्राफ्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि थोड़े से साइज में बड़े हैं, जो कि स्टेल्थ नहीं हैं, जिनकी जो सिग्नेचर है वो रडार पे पड़ रही है, और कुछ ऐसे भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट जिसमें एयरक्राफ्ट तो स्टील्थ है लेकिन उसके नीचे में जो पॉड्स लगे हुए हैं, जो बॉम्ब्स लगे हुए हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो स्टेल्थ नहीं हैं। तो ये सब एयरक्राफ्ट के रडार पे आ जाता है। दूसरी चीज, ये जो जब भी कोई एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है, खास करके जो एनिमी एयरक्राफ्ट होता है, जब भी वो एयरबॉर्न होता है और उसका रेडार ऑन होता है, तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं। और आपने वर्णन उसका तो नहीं किया था कि ये जो हमारे जो टोही विमान होते हैं, चाहे वो एवैक्स हों, चाहे वो अर्ली वार्निंग और सिस्टम्स हों, ये उस रेडार की क्वालिटी को, उसके फ्रिक्वेंसी, उसके एम्पलीट्यूड को माप के बता देते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, ये एयरक्राफ्ट कौन सा है। और इससे एक बहुत बड़ा हिसाब हमें मिल जाता है कि ये एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी क्या है और इसको हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। हर एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरह के जो कैपेबिलिटी होती है। उसमें जो तेजस है, तेजस में वो सारे कैपेबिलिटी हैं जो मोस्टली सारे वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में हैं। इसकी एवियोनिक्स 4.5 जनरेशन हम लोग कहते हैं। तो 4.5 जनरेशन की में ये कैपेबिलिटी है एवियोनिक्स की। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो एयरबॉर्न सिस्टम है कहीं पे भी, उसको हमारे जो एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं, चाहे एवैक्स हो चाहे अर्ली वार्निंग हो, वो बताते हैं कि कहाँ पे है, कितनी दूर में है, और वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, और आपके हमारे जो एयर एसिड्स हैं आसपास में क्या क्या हैं, इसके लिए कौन से सबसे उपयुक्त जो जो मिसाइल्स हैं वो होंगे। ये सारी चीज़ें हमें हमारे अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं वो बताते हैं। दूसरी, ये एयरक्राफ्ट में जैसे एलसीए की हम लोग बात कर रहे हैं, एलसीए का मार्क 1 जो था वो फर्स्ट वर्जन था। मार्क 2 भी लगभग वही चीज है। इसमें एवियोनिक्स काफी इसमें एडवांस्ड है। इसमें कई कुछ हद तक ईसीएम कैपेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। मतलब अगर आपके छोड़े हुए मिसाइल को कोई जैम करना चाहता है, तो उसको उसको आप काउंटर कर सकते हैं। या आपके एयरक्राफ्ट के किसी ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर कोई जैम करना चाहता है तो उसको आप काउंटर कर सकते हैं। तो इसलिए ईसीएम और ईसीसीएम, ये जो कैपेबिलिटी होती है, ये खास करके मार्क एलसीए मार्क 1A में होने वाला है। अब कोई मिसाइल जब बीवीआर मिसाइल है, अब किसी भी मिसाइल को हम किसी एयरक्राफ्ट से क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? तो जैसे अभी कुचर साहब ने बताया कि इस मिसाइल में दो सिस्टम हैं। एक तो एक्टिव जो होमिंग है इसको रेडार की तरफ में, अगर उस एयरक्राफ्ट की रेडार अगर ऑन रही तो उसको बिल्कुल जाके एकदम सटीक विद इन अ मीटर उसको जाके छेद करेगा उसमें।
अगर मान लीजिए उसका जो रडार है अगर उसने ऑफ कर दिया, तो इसमें दूसरा जो प्रणाली है जो होता है कि जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होती है, बड़ी सटीक होती है। लेकिन ये जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होती है, इसकी सटीकता ग्राउंड जो टारगेट्स हैं उस पे ज्यादा होती है, क्योंकि एयर टारगेट जो हैं वो हमेशा मूव करते होते हैं, और यहीं पे आती है कंपैटिबिलिटी। हम्म। अब एयरक्राफ्ट जो है तेजस, ये टारगेट एयरक्राफ्ट को हमेशा मतलब हर एक एक सेकंड के लगभग तीसरे अंश में उसको ट्रैक करेगा, और उसकी उसकी जो जो रफ्तार या उसकी जो दिशा जहां जहां बदलेगी, ये उस मिसाइल को अपडेट करता रहेगा हर लगभग 32 कह लीजिए या 64 मिली सेकेंड में। क्या? मतलब कंप्यूटर का जो एक ब्लिप होता है, हम्म। उसमें ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, अपग्रेड होती रहती हैं। तो जब उसको नेविगेशन सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो उसको गाइड करता है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि शुरू में इसके रडार, जो मिसाइल के रडार हैं, वो ऑफ होते हैं, और ये इनर्शियल नेविगेशन उसको नेविगेट करता है उस टारगेट के काफी क्लोज तक। तब इसके जो रडार होते हैं वो ऑन होते हैं, और उसको जहां हिट करना चाहिए जाके वहीं हिट करता है। अब यहाँ पे यही चीज होती है कि आखिर ये सिस्टम जो है, ये किसी भी एयरक्राफ्ट से छोड़े क्यों नहीं जाते हैं। हम्म। अभी Su-30 MKI में हम्म। ये ऑलरेडी ट्राई हो चुका है। हम्म। उसके जो एवियोनिक सिस्टम्स हैं उससे जो इंटीग्रेट हो चुका है। अस्त्रा है वो कंपैटिबल है। अब यही चीज LCA से होने वाला है, LCA के मार्क 1 में, और बाकी भी जो एयरक्राफ्ट होंगे वो होगा आने वाले दिनों में। जैसे आपने बताया कि जब भी रफाल आएगा, उसके जो सोर्स कोड होंगे एवियोनिक्स के, जो कंपैटिबल सिस्टम होता है, तो उससे सोर्स कोड में फिर उसको ट्रांसफर करके इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अस्त्रा की, इसको फीड की जाएगी, जिससे कि इसको हर वो 32 या 64 जो मिली सेकेंड्स हैं, उसमें इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको अपडेट किया जा सके। जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, हम्म। तब तक ये अपडेट नहीं होगा, तब तक ये रडार, तब तक ये जो मिसाइल जी। है, ये आपके किसी भी काम सही में कह नहीं रहे आएगी। हैं तो सर, ये सही कह रहे चीजें हैं। जो तो अ, ये चीजें जो होती हैं, यही चीज LCA मार्क 1A में होगा, और इसी की ट्रायल होने वाली है। इसमें हमने तो बहुत कम समय में आपको ये बता दिया हुआ है, बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें और बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं, क्योंकि जो आपका टारगेट एनिमी का एयरक्राफ्ट है, उसके हर सेकंड क्या, हर मिली सेकंड उसका जो इंफॉर्मेशन आपको आता रहता है, वो आप अपने मिसाइल्स को देते रहते हैं। तो मतलब मिसाइल के आंख पे वो जो एयरक्राफ्ट है दुश्मन का, वो बिल्कुल बना हुआ है। तो ये कैपेबिलिटी बहुत कम एयरक्राफ्ट में होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि BVR